क्वेश्चंस करवा रही थी डाउनलोड कीजिए का, सो वही हम आज भी करेंगे। सो आप हेडिंग कर लीजिए, डाउनलोड कीजिए। हाँ, और ये कौन से नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड आप वीडियो को लाइक शेयर करना अगर आपको पसंद आया हो। ये ना से बोलना चाहिए, पर मैं पहले ही बोल दूँ क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते। सो मोटिवेट करने के लिए इतना तो आप कर सकते हो। सो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट अगर हो सके तो कर दीजिए। अगर कोई गलती है तो आप बोलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बोलिए कि हाँ समझ आ रहा है मैडम। तो ऐसे मुझे समझ आएगा ना कि आप देख रहे हैं वीडियो, आपको मतलब मिल रहा है प्रॉपर इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन। सो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिए जिससे मुझे समझ में आए कि आपको एटलीस्ट वीडियो समझ में तो आ रहा है। तो यही मुझे बताना था। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो का कंटिन्यूस नेचर। सो ये कौन सा लेसन है पता नहीं मुझे, पर हाँ ये क्लास 11 है ना। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, वो क्वेश्चन के बाद अब मुझे एक और क्वेश्चन आपको करवाना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करेंगे, इसके बाद भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पास करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। और हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहले तो आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ते हैं हाइड्रोजन? H3, इट इज H2, इट शुड बी अगेन H2, इट शुड बी only H, इट शुड बी अगेन H2, H2, H3, करना है। ओके, H2, 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 H3, वेल सेटिस्फाइड। अब हमको क्या करना है? फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे मीडियम पोजीशन में जा रहे हैं तो यहाँ पर 7 कार्बन की चेन में हेप्टेन होगा, पर हमको और क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि हेप्टेन ही होगा कि नहीं लॉन्गेस्ट। सो हम ऐसे भी करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, जब मैंने अपना रास्ता को थोड़ा सा घुमाया, मोड़ लिया, ठीक है, जस्ट टेक अ टर्न लाइक दिस। सो उससे मुझे एक कार्बन ज़्यादा मिला। तो एक ऐसा पोजीशन मुझे मिल रहा है जिसमें कार्बन का चेन ज़्यादा दैन दिस पोजीशन। सो इस केस में अगर मैं उल्टा जाऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? अब मुझे उसमें चेक करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे उल्टा जाऊँगी तो वही नंबर मिलेगा। तब मैं क्या करूँगी? इसमें चेक करूँगी कि मुझे ऐसे जाने में जो नंबर मिल रहा है कार्बन का, और उससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा मुझे इस वाले पोजीशन में जाकर मिल रहा है। ठीक है, सो पहले तो आप एक लाइन खींच लीजिए जहाँ से आपको पोजीशन का मतलब डायरेक्शन मिले। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आपको 8 कार्बन का चेन तो मिलेगा। अब देखिए, अगर यहाँ से आपका ये डायरेक्शन में एक कार्बन का लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन आपका प्रोपेन का एक ग्रुप बन रहा है, मतलब ये एक सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है। सब्स्टिट्यूएंट ही है, ठीक है। सो अगर ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, सो सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या करते हैं? पेरेंट चेन में जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है जिस नंबर पे, उस नंबर को हमको चेक करना पड़ता है कि वो वाला नंबर सबसे ज़्यादा कम हो। मतलब कम से कम नंबर में अगर सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए पेरेंट चेन में, तो उसी पोजीशन को, उसी नंबरिंग को, उसी मतलब जो आपका नाम रहेगा इन फ्यूचर नॉमेनक्लेचर को हम मतलब अलाउड रखते हैं। सो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलूँ तो मुझे 4th नंबर पर प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ दिखेगा, वो भी 4th कार्बन पे, राइट। 4th कार्बन आपको दिख रहा है, 4th कार्बन। पर अगर मैं ऐसे उल्टा चलूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाने पर
मुझे फिफ्थ पोजीशन पे ये कार्बन फिफ्थ कार्बन पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था प्रोपाइल वाला। पर मैंने आपको ये बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जहाँ से आपको मिले, और हाँ आपको ब्रांचेस का नंबरिंग कम से कम पोजीशन में हो जाना चाहिए कार्बन पेरेंट चेन, वहीं से आपका क्या होता है नॉमेनक्लेचर करेक्ट माना जाता है। सर ये वाला जो नंबरिंग है जहाँ से फोर्थ नंबर में आपको प्रोपाइल का सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबिलिटी अटैच मिल रही है, वो वाला नंबरिंग आपका सही रहेगा। मतलब विच शुड बी आवर नंबर सीक्वेंस दिस फ्रॉम दिस 1 2 3 4 दिस इज 5 6 7 8 राइट। एनी डाउट? सो 8 है, चुपचाप से एक ऑक्टेन लिख दीजिए राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई इन एक है तो यहाँ पर ऑक्टेन मतलब सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, ऑफ मतलब आप। अब देखिए फोर्थ पोजीशन पर आपको प्रोपाइल मिल रहा है, लिख दीजिए फोर्थ प्रोपाइल ऑक्टेन, दैट इज योर आंसर फॉर दिस, परफेक्ट आंसर। बट अगर आप 5 प्रोपाइल ऑक्टेन समझ रहे हैं और किसी का आंसर ये आया है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है? मिटा दो? ओके सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करोगे, उसके भीतर आपको कुछ कुछ टॉपिक बताते जाओगे, मतलब लास्ट रूल्स फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। एक और वही सेम इजी बात, हाइड्रोजन अटैच कीजिए H3 H2 H2 H H2 H3 H3। अगेन क्या रूल पहले बताया गया था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और कीजिए 1 2 3 4 5 नो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, दैट शुड बी हेक्सेन। आप आराम से लिख दीजिए हेक्सेन, इसके बाद आप काउंट कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे हमको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। एक बार उल्टा चल के देखिए तो कौन सा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप दिख रहा है? 1 2 3 थर्ड पोजीशन में हमको मिथाइल मिल जा रहा है। तो बहुत इजीली हमको कम से कम नंबर पे मिथाइल पोजीशन मिल रहा है। सो हम ऐसे वाला रूल फॉलो करेंगे, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो 3 मिथाइल हेक्सेन आंसर फॉर दिस गिवन नॉमेनक्लेचर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, यहाँ से सी अटैच है, यहाँ से सी अटैच है, और यहाँ से फर्स्ट है H3 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 H3। सब टर्मिनल कार्बन चुपचाप से H3 लगा दीजिए अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो। देन यहाँ से कोई है हाइड्रोजन है नहीं, 4 सिंगल बॉन्ड तो सेटिस्फाइड है। ओ अब बोलिए फर्स्ट पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट वाली होगी 1 2 3 4 5 6। देखिए ऐसे भी आ रहेंगे या हम ऐसे भी जाएंगे तो आपको मिथाइल ग्रुप मिलेगा, तो बेटर आप ऐसे चलिए या ऐसे चलिए, सेम, ठीक है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे तो आपको 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप मिलेगा, एक है ना, 2 पोजीशन मिलेगा। 1 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर काउंटिंग। सो 1 2 3 4 5 एंड फिफ्थ पोजीशन पे डाई मिथाइल मिल रहा है। टोटल ट्राई मिथाइल का एक कंजप्शन दिख रहा है, जैसे 2 5 5 डाई का मतलब 5 होगा, और ट्राई मिथाइल एक साथ जोड़ के कैलकुलेट कीजिए। सो 2 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन का मुझे एक ग्रुप तो दिख रहा है। अब आप बताइए इसका एक और पोजीशन भी तो हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे पोजीशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमको 2 2 5 ट्राइमिथाइल मिलता है। अब आप बताइए कि कौन सा वाला सही है, इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला रूल लगाएंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, राइट।
सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का रूल के अकॉर्डिंग 2 मैच है 5 मतलब कम से कम में 2 फर्स्ट आ रहा है, तो ये वाला पोजीशन आपको करेक्ट होगा। ये वाला 2 2 5 मतलब 2 2 पोजीशन पे आपको डायमिथाइल दिखेगा, ये वाला करेक्ट ऑर्डर है। ऐसे जाएंगे सेम चेन तो 6 कार्बन की यहाँ तक क्लियर हो गया। शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। वन सर कार्बन जहाँ जहाँ मिला है ना वही कार्बन CH3 CH2 CH होगा नहीं, वहाँ सिर्फ C होगा CH3 CH3 CH2 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 CH CH that's it. Okay. Now this कार्बन चेन होगी, पहले खुद सॉल्व करेंगे क्या? वैसे अब लिख ही दिया है, बस आपको सॉल्व करना है, करके देखिए तो एक बार कर लिया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉसिबल ये वाला ग्रेटेस्ट है, तो नॉन एन तो हो गया, पर नॉन में एक्चुअली होगा कहाँ से? इस तरह से या इस तरह से तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमको क्या मिले पास सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। सो 1 2 पोजीशन में हमको क्या मिल रहा है? मिथाइल ग्रुप, राइट। और ये लास्ट वाला पोजीशन कौन सा होगा? 7, राइट। सिर्फ 2 7 7 पोजीशन में हमको ट्राइमिथाइल का एक ब्रांचिंग दिख रही है। अगर ऐसे चले तो 3 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप दिखेंगे। एट लास्ट आपको 8 पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप देखने मिलेगा। 2 पोजीशन सबसे फास्ट है to catch the substituent. So 2 7 7 trimethyl should be correct answer, not 3 3 8, because in first form difference also it is wrong. Okay, आपको समझ में आ गया क्या? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहाड़ बनाना है आपको, ठीक है? अच्छा, वहाँ ऐसे, वहाँ कुछ ऐसे। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है पर क्वेश्चन लिखना नहीं आता, इसको देख के लिखना होता है। सॉरी, ओके स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला नंबर दिख रहा है। अब यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, हम कोई लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, किस पोजिशन से जाए? यहाँ से हमको क्या मिले? जैसे जाए सब्स्टिट्यूएंट मिले, वो मिथाइल इथाइल अल्फाबेटिकली हम नहीं लिखेंगे फर्स्ट में, वो हम बाद में नाम लिखने समय लिखेंगे, पर अभी हमको बस सबसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अगर जहाँ से दिख जाए वहीं से हम अपना नंबरिंग पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ से मुझे पहले दिख रहा है मिथाइल ग्रुप। सो यहाँ से मैं अपना नंबर स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से केवल नहीं करना, पर यही से करना, ठीक है? सो 8 है मतलब ऑक्टेन होगा। अब देखिए 5th पोजीशन में मुझे इथाइल ग्रुप दिख रहा है, 5th पोजीशन में मुझे इथाइल ग्रुप दिख रहा है, और 3rd पोजीशन में मिथाइल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं? ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है?
अब देखिए, अगर थर्ड पोजीशन में हमको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप ना, और इसको बोलते हैं कुछ ये CH सिंपल, और ये आपका CH2, ये आपका CH, अगेन CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। अब देखिए 5 इथाइल 3 मिथाइल मुझे दिख रहा है। अब 3 इथाइल मिथाइल में हमको नंबरिंग मिल गया, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ से जा रहा था, 4 मिथाइल मिल रहा था, वो इशू नहीं था, पर हमारा जो नंबरिंग में सब्स्टिट्यूट सबसे पास जहाँ मिलता है वहीं से नंबरिंग ईजिली स्टार्ट किया जाता है। सो 1 2, अब ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूट आपको जहाँ से मिले वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, ये भी गलत है। आपको वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से आपका फर्स्ट इनिशियल हुआ है कार्बन, देन आपको टर्मिनल तक जाना है जहाँ तक आपका एक पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट बन रहा है, उसके बीच में जहाँ पर आपका जल्दी से जल्दी सब्स्टिट्यूएंट का ग्रुप अटैच मिले, वहीं से हमको क्या करना है, अपना नंबरिंग को एक्सेप्ट करना है, ये फॉलो किया जाता है। अब 1 2 3 मुझे मिथाइल दिख रहा था, ये मिथाइल दिख गया, और 5th पोजीशन में मुझे मिथाइल दिख रहा था, तो मैंने 5 मिथाइल 3 मिथाइल लिख दिया। पर अकॉर्डिंग टू द इथाइल मिथाइल यहाँ पर अल्फाबेटिकली क्या किया जाता है, ऑर्डर में लिखा जाता है, अल्फाबेटिकली राइटिंग द IUPAC नेमिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब 5 इथाइल 3 मिथाइल, आप नंबर में छोड़ दो, नंबर हो गया हमारे पास। अभी हमको सिर्फ फर्स्ट में अपना अल्फाबेट देखना है। मिथाइल इथाइल में फर्स्ट कौन आता है लेटर में, ई राइट, एंड से पहले ई तो आता है, तो हम एक साथ इसको पूरा लिख देंगे 5 इथाइल, देन 3 मिथाइल, कितनी का चेन है, ऑक्टेन, 8 कार्बन का चेन, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट ऑर्डर। समझ आया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल, अब लीजिए, उसके बाद देख लेंगे। पहले बताइए, जितना मैंने क्वेश्चन अभी तक करवाया आपको बना के नहीं बना तो अच्छी बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मतलब कॉम्प्लेक्स ग्रुप नेमिंग के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स ग्रुप नेमिंग। कॉम्प्लेक्स नेमिंग ग्रुप क्या समझते हैं? कॉम्प्लेक्स नेमिंग ग्रुप, देखिए जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये टोटल 10 कार्बन है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ इस पोजिशन में यही मिल आपको क्या अटैच है, कुछ इस तरह का, और कार्बन में कार्बन कार्बन के कार्बन ऐसे अटैच। अब पूछा गया है कि इसका IUPAC नहीं बनाओगे, तो IUPAC नेम इसमें आप कैसे ढूंढोगे? मतलब आपने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लिया, वेरी गुड, ये वाला, इससे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कुछ नहीं इस वाले क्वेश्चन में, पर इसके अंदर जो इस पोजीशन पे आपने ये वाला ग्रुप देखा, ये ग्रुप क्या है? क्या ये प्रोपाइल है? प्रोपाइल भी नहीं है। क्या ये ब्यूटेन है? ब्यूटेन नहीं है। हेक्सेन है? हेक्सेन नहीं है। आपको इसको फाइंड कैसे करना है कि कार्बन में ये कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन फिर इस कार्बन से अलग है, तो आपको कैसे मेंशन करना पड़ेगा कि ये कार्बन इसका है, ये कार्बन इसका है, ऐसे आप कैसे मेंशन करेंगे? तो इसको मेंशन करने के लिए आपके पास एक रास्ता बनता है, जो कि एक रूल से हमको पढ़ना पड़ता है। तो उस रूल का नेम होता है टू मेंशन नंबर अंडर कार्बन ग्रुप। Having their own numberings
राइट। तो उस केस में हमको अंदर का भी पार्ट को नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। जैसे आपको ये वाला सबसे बड़ा कार्बन का चेन दिख रहा है, राइट, ये वाला, इसके आपको कितना दिख रहा है वो आप पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे तो 10 कार्बन का चेन दिख रहा है। आपको कितना दिख रहा है? 10 दिखना चाहिए। अब 10 के लिए हम डेकेन का यूज़ करते हैं, राइट, डेक, और ए मतलब सिंगल। अब देखिए हम लोग ये वाली पोजिशन है, इस पोजिशन को फर्दर लिमिट करना पड़ेगा। अब उसका एक रूल होता है, अब ये वाला रूल मैं आपको बताऊंगी, शुद्ध आई कैसे नहीं पे हमको ये रूल यूज़ करना पड़ता है। साथ साथ हमको ये पहले देखना पड़ेगा कि ये वाला जो ग्रुप है वो कितनी जल्दी हमको अटैच मिल रहा है कार्बन के चेन में, इस वाले पेरेंट कार्बन के चेन में। एक जो हमने पहले से पढ़ के आया, तो अगर हम इस साइड से मूव करेंगे कि ऐसे पीछे से, तो हम कितने नंबर पे ये वाला ग्रुप अटैच होता हुआ दिखेगा? 1 2 3 4 5 6 पोजिशन में ये ग्रुप दिख रहा है। पर अगर हम ऐसे पोजिशन में चलेंगे ना, ऐसे, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजिशन में हमको ये वाला ग्रुप अटैच होता हुआ दिख रहा है, बहुत ईजी। तो हम ऐसे वाला नंबरिंग को फॉलो कर देंगे। क्लियर? अब देखिए ये वाला ग्रुप को हम कैसे नेम करते हैं, ये वाला एक रूल होता है। जब भी जिस पोजीशन पे आपको ये वाला रूल दिखे, तब क्या करना है, फर्स्ट कार्बन में ही आपको अपना नंबरिंग स्टार्ट करना है। अब इस वाले कार्बन से आपको अपना क्या देखना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन से, जैसे कि हम नॉमेनक्लेचर में पहले से बता रहे हैं। तो इस वाले में आप लॉन्गेस्ट कहाँ देख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 1 2 3, यहाँ पर आपको ऐसे उल्टा पुल्टा ऐसे नहीं दिख रहा है, आपको ऐसे ही जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए। अब इस वाले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमको फर्स्ट में मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप हमको दिख रहे हैं। हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, जो कंफ्यूजन बहुत ईजी समझ आ रहा है। ये H2, ये H2, ये H2, ये H, ये H2, ये H2, 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 H3, राइट, H H H3, क्लियर? यहाँ तो क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए हमको क्या करना पड़ता है, डेकेन, तो डेकेन के पहले हमको क्या याद लगाना पड़ता है, जहाँ पर आपको ग्रुप मिले, मतलब फिफ्थ पोजीशन में आपको कौन सा वाला ग्रुप मिल रहा है, कौन सा वाला ग्रुप मिल रहा है, तो ग्रुप नहीं मिल रहा है, हमको सिंपल प्रोफाइल मिल रहा है, राइट। और इस वाले प्रोफाइल के अंदर हमको एक नहीं दो और सब्सटीट्यूएंट, एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूएंट दिख रहे हैं, जो कि 1 2 अटैच है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 डाई मिथाइल, जैसे हम करते आ रहे थे, प्रोपाइल, नॉट प्रोपेन, इट्स प्रोपाइल, नेम एज प्रोपाइल, और इट शुड बी रिटन इन अंडर द ब्रैकेट। तो ये आपका नाम हो जाएगा, ये किस पोजीशन में ये वाला ग्रुप पर्टिकुलरली अटैच होगा दिख रहा है। 1 2 डाई मिथाइल, आपको स्ट्रक्चर पता है, सर्टेन प्रोपाइल है कुछ ऐसे, और 1 2 डाई मिथाइल मतलब यहाँ मिथाइल ग्रुप अंदर की तरफ अटैच है। तो ये आपको एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर दिख ही जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबरिंग और कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जटिल नंबर समझ में आया?